नमस्कार, ज्योतिष रानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 6 साइन बताऊंगी जो कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। यदि आपके हाथ में ये साइन है तो ह्यूज ऑफ सक्सेस आपको लाइफ में मिलेगा और 100% लकी पाम होगा। जिन भी जातक के हथेली में अगर ये चिन्ह हो तो ऐसे जातक बहुत ही लकी होते हैं। आइए हम लोग एक्सप्लेन करते हैं वो 6 साइन के बारे में। देखिए 6 साइन, सबसे पहली बात तो आप पाम जैसा देख रहे हैं। पाम कोई भी शेप का, किसी भी शेप का पाम आपको चलेगा। रेक्टेंगुलर शेप भी चलेगा आपको, स्क्वायरी शेप भी चलेगा आपको, है ना। किसी भी एलिमेंट का पाम भी यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे पाम में 4 ही एलिमेंट को देखा जाता है। यहाँ पे आपको आकाश तत्व, स्पेस एलिमेंट को नहीं देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ वायु तत्व, आपको अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व, इन्हीं 4 तत्वों को देखा जाता है। तो किसी भी तत्व का हाथ हो चलेगा, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे आपको देखना है 5 साइन। सबसे पहला साइन जो होता है ये बहुत ही लकी साइन होता है और ये आप 1000 हथेली देखेंगे तो 2-3 हथेली में आपको दिखेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट। और जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं अगर उनके हाथ में ये साइन है तो आप जरूर कमेंट मुझे कीजिएगा। बिल्कुल डिट्टो आपके साथ ये चीज होता होगा। तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग लाइफ लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि जब तक लाइफ नहीं रहेगा तो हम प्रेडिक्शन कहाँ से करेंगे। लाइफ लाइन, उसके बाद फिर माइंड लाइन, जब तक मस्तिष्क नहीं रहेगा तो फिर व्यक्ति सोचेगा कैसे, और हार्ट लाइन, जब तक दिल नहीं धड़केगा तो आप जिएंगे कैसे। तो ये सारे तीनों लाइन जो कि प्राइमरी लाइन होती है, ये प्राइमरी लाइन है, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है आपको, सिस्टर लाइन, जिसको कि हम लोग एंजल लाइन, ईश्वरीय कृपा वाली लाइन बोलते हैं। बहुत सारे लाइन से जानते हैं। तो सिस्टर लाइन जो कि यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। आपको क्या देखना, देखिए सिस्टर लाइन में भी बहुत तरह के लाइन होंगे। तो सिस्टर लाइन जिनके भी हाथ में है तो वो समझिए भगवान का बच्चा है, यानी कि देवदूत। भगवान तो स्वयं नहीं आएंगे ना लोगों को मदद करने के लिए, तो ऊपर से उनको भेजा जाता है, किसी ना किसी रूप से वो मदद करते हैं। अच्छा, एक डॉक्टर है हमारे सोसाइटी में समझ लीजिए, तो वो भी हमें मदद कर रहा है। भले वो उसका चार्ज ले रहा है, क्योंकि उनको भी तो चाहिए ना अपना भरण पोषण करने के लिए, चार्ज जरूर ले रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इसे हम लोग प्रोटेक्टिव लाइन भी बोलते हैं, लाइफ लाइन को प्रोटेक्ट करने वाला लाइन। अच्छा, जिनके हाथ में ये लाइन होगा वो व्यक्ति स्पेशल होंगे। स्पेशल कहने का मतलब बिल्कुल यूनिक पर्सनालिटी होगा। ये पर्सनालिटी आपको कब दिखेगा उनके व्यक्तित्व में, ये भी देखना बहुत ही जरूरी होता है। होता क्या है ना, कभी कभी हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं और फॉर्मूला को हम लोग कहीं और सेट करना शुरू करते हैं। जैसे मैथ में आप फॉर्मूला जिस हिसाब के लिए, जिस क्वेश्चन के लिए, जिस प्रश्न के लिए रहता है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला हमें उसी प्रश्न में लगाना होता है। बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कि कमेंट करते हैं, अगर मैं कोई भी चिन्ह, कोई भी साइन के बारे में बात करती हूँ तो वो आपको वहीं पे पर्टिकुलर जहाँ पे मैं बोली वहीं पे लगाना है, इस लाइन को कहीं और नहीं लगाना है। तो आपको करना क्या है, देखना क्या है, अगर ये लाइन जिन भी जातक के हथेली में होगा उनका व्यक्तित्व में जो आप ये परिवर्तन देखेंगे, एक तरह से कहें 26-27 तक बहुत स्ट्रगल लाइफ में करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे इनकी जो लाइफ ना बिल्कुल चेंज हो जाती है। उसके बाद खास करके 35, कोई भी साइन आपके लाइफ में अपना गुड इम्पैक्ट और बैड इम्पैक्ट 35 के बाद ही देगा स्ट्रांगली रूप से। अगर स्ट्रांग कोई निगेटिव साइन है तो वो भी डिपेंड करता है कहाँ पे है, लेकिन पॉजिटिव साइन खास करके ये 35 के बाद ही अपना इम्पैक्ट देता है। तो इन लोगों के व्यक्तित्व में आप चेंज कब देखेंगे, 25-28 के बाद, और बहुत बड़े वाला वो देखेंगे आप 35 के बाद। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, अगर किसी भी जातक के हथेली में ये सिस्टर लाइन है तो बड़े से बड़े परेशानी, प्रॉब्लम कहते हैं ना, वो लाइफ में आएगा। ऐसा जातक, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, क्योंकि देखिए कहते हैं ना, आप आईएएस का एग्जाम देंगे तो क्वेश्चन उसी लेवल का होगा, और आप 10th का एग्जाम दे रहे हैं तो क्वेश्चन उसी लेवल का होता है। तो क्वेश्चन का लेवल आपके एग्जाम पे डिपेंड करता है, फिर आपको अचीवमेंट पे डिपेंड करता है। तो जिनके भी हाथ में ये लाइन होगा, मैं ये नहीं बोलूंगी कि उनकी लाइफ बहुत स्मूथली चलेगी, बहुत अच्छे फैमिली में जन्म जरूर ले लेंगे, लेकिन ये अपने बदौलत बड़ी से बड़ी मुसीबत से खुद ही बाहर निकलते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे घर के मालिक होते हैं, कहीं भी रहें बहुत अच्छे घर के मालिक, खास करके 28 के बाद। अच्छा, एक चीज और इसमें देखना है आपको, ये लाइन निकला कहाँ से है, क्योंकि उद्गम स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लाइन का। तो आप देखेंगे उद्गम स्थान कहाँ पे है इसका, इसको काउंट करने के लिए अपने लाइफ लाइन को, जैसे मैंने काउंटिंग बताया है ना, एज काउंट करना, उस प्रकार से आप एज काउंट करेंगे। तो इस प्रकार से एज काउंटिंग होता है, ठीक है। तो लाइफ लाइन के समानांतर कोई लाइन चले, जिस एज से चले उस एज से आपको ईश्वरीय कृपा रहेगा। मतलब बड़े से बड़े मुसीबत उस एज के बाद आएगा तो निकल जाएगा।
और ये जहां तक लाइन रहेगा तब तक आपका सपोर्ट मिलेगा आपको। तो ऐसे लोगों को देखेंगे आध्यात्मिक होते हैं, बहुत अच्छे धार्मिक होते हैं। देखिए आध्यात्मिक और धार्मिक में थोड़ा सा अंतर है। आध्यात्मिक होते हैं कि हम बहुत अच्छे मानवता भरे व्यक्ति हैं, धार्मिकता में थोड़ा कट्टरवादी भी आ सकता है, अपने अपने धर्म को फॉलो करना। और आध्यात्मिक में है क्या, हम मानवता के, ह्यूमैनिटी को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे जातक बहुत ही अच्छे आध्यात्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, देवदूत। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही शुभ लाइन है। अगर किसी के हाथ में है, मेरे कोई व्यूअर्स के हाथ में, जरूर आप अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही लकी, बहुत ही सक्सेसफुल लाइन है ये। अगर कोई भी लाइन, अगर माइंड लाइन और इस तरह से कनेक्टिविटी बनाए, माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में कनेक्टिविटी बना, इसीलिए ना यहाँ पे हम लोग मिस्टीरियस क्रॉस को बहुत ही शुभ बोलते हैं। लेकिन आज हम लोग मिस्टीरियस क्रॉस के बारे में बात नहीं करेंगे। वन लाइन भी माइंड लाइन से हार्ट लाइन को टच करे या फिर हार्ट लाइन से माइंड लाइन को एक लाइन भी टच करे, तो ऐसे जातक का फॉरेन सेटलमेंट का योग बन जाता है। फॉरेन सेटलमेंट का, फॉरेन से पैसे आने का योग बन जाएगा। वहीं पे आपको क्या है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कनेक्शन हो तो फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन से धन आने का योग। देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, आज के समाज में फॉरेन का मतलब फॉरेन भी हो सकता है, विदेश का मतलब विदेश भी हो सकता है। और पहले टाइम में ये जो भी पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, जो भी ये ज्योतिष शास्त्र हो या फिर जो भी ये गुप्त विद्याएं की जो बुक लिखी गई थी, आज के टाइम में नहीं लिखा गया था, बहुत पहले, बहुत पुराने टाइम में लिखा गया था, प्राचीन काल में। तो उस टाइम में क्या होता था ना, गांव से भी बाहर जाते थे तो उसको हम लोग विदेशी ही बोलते थे। आज के टाइम में हमारा एयर के थ्रू हम लोग कहीं भी दूर दूर जाते थे। पहले के टाइम में इतना जल्दी कहीं दूर देश में, चाहे दूर जगह पे पहुंचना बहुत मुश्किल होता था, वाटर के थ्रू जाते हैं। तभी तो चंद्रमा को हम लोग यात्रा का कारक भी बोलते हैं। अगर चंद्रमा स्ट्रांग है, चंद्रमा ज्यादा आपका स्ट्रांग है हाथ में, तो आपको यात्रा करना पसंद आएगा। ठीक है, तो ये लॉजिक होता है, उसको हम लोग किसी और दिन बात करेंगे इस पे। लेकिन मतलब विदेश का मतलब यहाँ पे विदेश भी हो सकता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होता है, विदेश का मतलब आज के टाइम में विदेश का मतलब होता है जहाँ पे आपका कल्चर चेंज हो, जहाँ पे आपका रहन सहन चेंज हो, आपका खान पान चेंज हो, आपका वाणी वार्तालाप जो आप करते हो वो भाषाएं चेंज हो। तो ऐसे जगहों पे आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। वहां पे सेटलमेंट को भी बताता है। तो अगर आपके हाथ की कनेक्टिविटी किसी भी प्रकार से हार्ट लाइन से माइंड लाइन की ओर बने तो विदेश सेटलमेंट, विदेश से पैसे की लाभ को बताता है। दूसरा साइन ये हो गया। अब देखिए, अब तीसरा जो साइन होता है ना, फिंगर पे आ जाइए। फिंगर पे ये रहा आपका इंडेक्स फिंगर, ये रहा आपका अपोलो फिंगर, इसको हम लोग रिंग फिंगर भी बोलते हैं। और इसको हम लोग जुपिटर का फिंगर यानी कि गुरु का फिंगर, और इसको हम लोग बोलते हैं सूर्य का फिंगर। अब इन दोनों का आपको कंपेयर करना है। आपको हाथ इस प्रकार से करना है, इस प्रकार से हाथ करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर किन्हीं भी जातक का, अगर ये गुरु का जुपिटर का फिंगर, इंडेक्स फिंगर आपके अपोलो फिंगर से बड़ा हो तो क्या होता है। देखिए, इंडेक्स फिंगर जो होता है ना, ये हमारा होता है ज्ञान का, क्योंकि इंडेक्स फिंगर के जो प्लेनेट है, इनको, इस फिंगर को जो रूल करते हैं ना, वो होते हैं हमारे गुरु, जुपिटर, बृहस्पति। ठीक है, तो ये लोग कैसे होंगे, जिनका भी इस तरह से होगा, सबसे पहली बात तो बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक होते हैं ऐसे लोग, सच्चे होते हैं, लॉयल होते हैं, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दो इन पे बखूबी निभाते हैं, बहुत अच्छे फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, फैमिली को संभालने वाले होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। अच्छा, एक चीज आप देखेंगे, यहाँ पे आपको शनि की प्रधानता बढ़ गई हो, अगर ये फिंगर ज्यादा लॉन्ग हो और ये फिंगर शॉर्ट हो, तो लोग क्या होंगे, एकाकी जीवन जीना पसंद करते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, है ना, धार्मिक होते हैं, तंत्र मंत्र का ज्ञाता हो जाएंगे, है ना। लेकिन वहीं पे ये फिंगर लॉन्ग हो जाए इस फिंगर से और ये फिंगर लगभग बराबर हो जाता है, तो ऐसे लोग धार्मिक भी होंगे, आध्यात्मिक भी होंगे, फैमिली ओरिएंटेड भी होंगे, और इनका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होगा, नेचर से बहुत लगाव रहेगा, आयुर्वेद वगैरह का बहुत अच्छा ज्ञान होगा, आयुर्वेद में पढ़ेंगे भी बहुत अच्छा ज्ञान होगा, मेडिटेशन बहुत अच्छा करने वाले होते हैं। जितने भी आध्यात्मिक प्रोसेस होता है ना, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो भी काम करते हैं, अक्सर यही लोग करेंगे जिनका भी आप देखेंगे ये फिंगर बड़ा हो आपके सूर्य के फिंगर से। तो सूर्य के फिंगर से जब भी बड़ा इंडेक्स फिंगर देखे तो गुरु की जितनी भी क्वालिटी हो वो आता है इन लोगों में, और लोगों का मार्गदर्शन बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं ऐसे जातक, और इनके स्टूडेंट सब बहुत आगे जाते हैं और बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ाते हैं ऐसे लोग। बृहस्पति मजबूत हो गया ना, उच्च शिक्षा को भी तो यहाँ बताता है। उच्च शिक्षा के साथ साथ ज्ञान, एक होता है कि हमने डिग्री ले लिया कहीं, एक होता है रियल में ज्ञान होना, एक्सपीरियंस होना। तो ये लोग ओवरऑल बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, इसी वजह से इन्हें मोस्ट पावरफुल साइन बोला गया। आप देखेंगे ना, हर किसी का जुपिटर का फिंगर लॉन्ग नहीं होगा सूर्य के फिंगर से, सूर्य के फिंगर लॉन्ग आपको दिख जाएगा, लेकिन गुरु का फिंगर जिसका लॉन्ग हो गया सूर्य के फिंगर से, तो समझिए वो देव पुरुष से है। तो बहुत अच्छा बात होता है ये। उनका गण भी आप चेक कर सकते हैं, देवगण के होते हैं ऐसे जातक, जैसे होते हैं ना 3 गण, राक्षस गण, मनुष्य गण, देवगण, तो ऐसे लोग देवगण के होते हैं। अब चौथा जो साइन होता है, डायमंड शेप ऑन योर
सन माउंट। तो सन माउंट आप देखेंगे, सन माउंट पे डायमंड का शेप इस प्रकार से होता है, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे ये जो शेप होता है ना, इस प्रकार से आप देखें वहाँ पे आप इस प्रकार से आपको शेप मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी हस्ती की हथेली मैंने पाम एनालिसिस किया ना, वहाँ से मैंने ये सारे साइन निकाला। एक नहीं 3-4 जब मिलते हैं ना, तो एक तरह से रिसर्च भी चलता रहता है ना। अगर ये डायमंड शेप आपके हथेली में निकले, देखिए इन लोगों में नेम फेम सूरी के जो भी क्राइटेरिया मैंने बताया है, जो भी क्वालिटी बताया, सारे क्वालिटी तो होंगे ही होंगे, लेकिन एक स्पेशल क्वालिटी होता है इन लोगों में। ये लोग सबका सुनेंगे, बहुत गौर से सुनेंगे, लेकिन करेंगे सिर्फ अपना। ये लोग सिर्फ अपना करते हैं, किसी का कॉपी नहीं करते हैं, अपना क्रिएशन करते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी बहुत अच्छा रहता है इन लोगों का, है ना। तो अपने आप करते हैं ऐसे जातक। ये लोग शाइनिंग स्टार होते हैं, चमकता हुआ सूर्य जो कहते हैं ना, तारा, वो होते हैं ये लोग, सूर्य होते हैं। ये डायमंड शेप और इस प्रकार से भी सिंबल बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर साइन है। ये साइन आपको जल्दी नहीं मिलेगा। अब कहेंगे कि मैम ये साइन होता ही नहीं है, बिल्कुल होता है। मैं कभी आपको दिखाऊंगी प्लेलिस्ट में, जो रियल पाम एनालिसिस होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं जरूर मैंने किया होगा, क्योंकि मैंने इस साइन का 3-4 हथेली किया है, इसलिए मैंने बोला है ये बात। मैं नाम नहीं ले सकती हूँ। बहुत ही ज्यादा राइजिंग स्टार होते हैं ऐसे जातक, केयरिंग नेचर के होते हैं और केयरफुल भी होते हैं, केयरिंग नेचर के भी होते हैं और बहुत ही सावधान रहते हैं। ऐसे जातक का शेप से देखिए, एक तो स्क्वायर शेप अपने आप में शेप हो गया है ना। उसके बाद क्या है, 2, एक बुध की ओर जा रहा है, एक आपके शनि की ओर जा रहा है। शनि क्या है, कर्म है, कर्म प्रधान हो गए। बुध क्या है, कम्युनिकेशन है, वाक्य शक्ति बहुत अच्छा रहेगा इनका। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, सुनना, समझना, रिप्लाई देना, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है कम्युनिकेशन स्किल। तो इन लोगों में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल भी होता है। वो काम भी करेगा, वो अपना इमेज कॉन्शियस भी होता है, वो बोलेगा भी, सुनेगा भी है, मतलब ऑल इन ऑल सारे गुण रहेंगे। तो ऐसे जातक भाग्यशाली नहीं होंगे तो कौन होंगे भाग्यशाली, आप बताइए। तो ये क्वालिटी जिनमें हो तो ये लोग बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होते हैं, बहुत बड़े लेवल का सक्सेस इनको मिलता है। देखिए हर किसी के लिए सक्सेस का लेवल अलग अलग होता है। किसी को मान लीजिए लाख रुपया में संतुष्टि मिल रहा है, किसी को करोड़ों रुपया में भी संतुष्टि नहीं मिल रहा है। तो सबका अलग अलग होता है अपने सक्सेस का परिभाषा। लेकिन जो भी हो, जिस भी लेवल का सक्सेस चाहे वो ये कर ही लेते हैं। और देखिए सबसे जो अच्छा होता है इन लोगों, जिसका भी डायमंड शेप होता है, ये वेल स्किल्ड होते हैं, इनके पास में स्किल्ड होता है, रियल में नॉलेज बहुत अच्छा होता है। दूसरा चीज क्या होता है ना, इंटेलेक्चुअल भी होते हैं बहुत ही ज्यादा, फ्रेंड सर्किल बहुत अच्छा होता है। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये लोग पार्टनर के लिए बहुत ही रोमांटिक पार्टनर सिद्ध होते हैं। तो ये बहुत ही शुभ साइन है। 5वां जो साइन है, कैसे हम लोग वीनस माउंट को छोड़ दें। अगर लग्जरी, कंफर्ट और सक्सेस की बात करें, और कलयुग के देवता बोले जाते हैं राहु और वीनस, शनि, ये सब, वीनस को कैसे छोड़ सकते हैं। तो वीनस को देखना बहुत ही जरूरी है आज के टाइम में, है ना। ज्ञान होना हो, पैसे होनी चाहिए लोगों को, है ना। तो आपको वीनस माउंट चेक करना है, अपना शुक्र पर्वत। अपना शुक्र पर्वत आप चेक कैसे करेंगे, कोई भी पर्वत को चेक करने का सबसे पॉजिटिव जो उसका इम्पैक्ट है, आप हाथ को ऐसे कीजिए और इसको ना हल्का सा इस प्रकार से करिए। आपको ना इस प्रकार से अपने आप थोड़ा सा आंख बंद करके देखेंगे इस प्रकार से, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा माउंट उभरा हुआ है, कौन सा माउंट प्रधान है इनके हाथ में। तो आप देखेंगे। तो शुक्र माउंट पे हम लोग बात करते हैं। सारे माउंट के बारे में मैंने तो बता ही रखा है वीडियो में, बहुत सारे वीडियो बना रखा है मैंने। तो आपको शुक्र माउंट को चेक करना है। शुक्र माउंट पे अगर उभार हो, रेडिश पेन हो, पिंकिश हो, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, यानी कि शुक्र माउंट आपका अच्छा है। अब शुक्र माउंट आपका अच्छा है तो आप खुश मिजाज होंगे, आपका व्यक्तित्व बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, लग्जरी कंफर्ट लाइफ में रहेंगे। अगर उस पे कोई पॉजिटिव साइन हो तो सोने पे सुहागा। और शुक्र माउंट किस चीज का होता है, शुक्र माउंट आपके लाइफ पार्टनर का भी होता है, आपके रोमांटिक लाइफ का भी होता है। तो इन सभी लाइफ में आपको कहीं भी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे जो आपको मैंने जो 6 बोला है साइन इसके बारे में, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से खड़ी लाइन, एक ये लाइन तो शुभ होता ही होता है, ठीक है। उसके बाद आपको चेक करना है यहाँ पे इस प्रकार से, अगर जो ये देखना है आपको ज्यादा कटपट ना हो, अगर ये स्लीपिंग लाइन आपके लाइफ लाइन को टच ना करे, थोड़ी दूरी पर रुक जाए, ये हो आपका लग्जरी का लाइन, यानी कि आपको बहुत ही ज्यादा फैमिली का भी सपोर्ट है, परिवार का भी सुख है। परिवार का सुख यानी कि आपके बच्चे का, आपके वाइफ का, आपके हस्बैंड का, आपके माता पिता, सबका सुख है प्राप्त। वहीं पे ये लाइन अगर टच कर गया तो इन्हीं लोगों से आपको प्रॉब्लम, कहीं पे सास बहू के झगड़ा सुलझाते देखेंगे, तो कहीं पे मतलब ससुराल का मैटर आता रहेगा, या फिर फैमिली का मैटर, किसी ना किसी वजह से प्रॉब्लम होना, घर के वजह से
प्रॉब्लम होना, तो ये चीज दिखाता है। ठीक है, तो ये रहा वीनस माउंट। अब आइए एक और लाइन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, माइंड लाइन। माइंड लाइन में अगर फोर्क का साइन हो, 6 साइन मैंने बोला ना, ये भी आपको बहुत लकी हैंड बनाता है। अगर आपके माइंड लाइन पे ट्रायंगल बन जाए, कहीं भी अद्भुत निर्णय करने की क्षमता होती है। ऐसे लोगों के निर्णय पे कभी डाउट ही नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो आंख बंद करके काम कर लेना चाहिए। जिनके भी माइंड लाइन पे आप देखेंगे फोर्क का साइन और इस प्रकार से ट्रायंगल हो, ट्रायंगल तो हथेली में कहीं भी अच्छा बोला गया, ट्रायंगल का शेप भी देखिए ना ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि ऐसे ज्यादा हमेशा प्रोग्रेस नहीं करते हैं। और इनका जो डिसीजन पावर होता है ना, इनका जो दिमाग होता है ना, इसके बदौलत ये लोग बहुत बड़े लेवल का सफलता प्राप्त करते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ, बता रही हूँ, अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिए अवेलेबल। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।